मैं हूं अब्दुल मजीद साजिद। आज मुल्क के अंदर एक बार फिर एमरजेंसी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। लग ये रहा है कि ये या तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, या कोई इसकी राह हमवार कर रहा है, या फिर कोई वाकई सूरत हाल एमरजेंसी की तरफ जा रही है। एक नुक्ता नज़र ये है कि ये बस एक धमकी हो सकती है ताकि जो दोनों अतराफ एक हीट है उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये अभी एक दो दिन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि एमरजेंसी के लिए कुछ जो इब्तदाई मैयर्स लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं, उस तरह की मुल्क के अंदर हलचल चल रही है। गुज़श्ता दिनों आपने ISPR का जो एक्सट्रीम रिटेलिएशन था वो देखा, जो PTI के तनाज़ुर में ISPR ने जारी किया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर तारीख़ में पहली मरतबा इस तरह का नुकसान देखने को नज़र आया है जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सका, और साथ एक स्वीट सी धमकी लगाई। वो धमकी ये थी कि हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुल्क में बदअमनी ना फैले, अमन व सुकून रहे, लेकिन तमाम हदें अबूर कर ली गई हैं। इस सारे तनाज़ुर में अगर हम देखें और आज जो एमरजेंसी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो एक तरफ से नहीं है, वो पूरी PDM अपने इजलास में भी उसकी जो है उस पर गौर करती है। उस पे PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अब हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे, पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। और उन्होंने एक और नवीद सुना दी, और जो मुल्क को लगता है कि उसी तरफ ले जाने की बात शायद सच साबित हो जाए। उन्होंने कहा कि सोमवार वाले दिन अदालत आलिया के बाहर मुल्क भर से हमारे कारकुन आएंगे और वहाँ पर हम पुरअमन धरना देंगे। अब इतना जब मॉब होता है, इतने मैसेज के अंदर अमन वाली बात तो ना खान साहब उसकी ज़मानत दे सकते हैं, ना मौलाना फजलुर रहमान दे सकते हैं, ना पूरी PDM दे सकती है। तो या तो ये लग रहा है कि वाकई एमरजेंसी की राह हमवार की जा रही है। अभी चूँकि उससे अगले दिन 14 मई को भी कोई फैसले आने हैं, जो इलेक्शन की तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो फैसले क्या आते हैं उसका भी खौफ हो सकता है कि ऐसे कोई फैसले आ जाएं और इन सारों को जो है तौहीन अदालत के केस में जो है वो लपेट दिया जाए, और फिर भी एक बहरान पैदा हो जाएगा। फिर वही बात है कि हालात फिर एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। देखें, इस तरह का जो ISPR ने रिटेलिएट किया है ये तारीख़ में पहले इस तरह नज़र नहीं आया। अगर उसकी एक दो मिसालें हैं तो वो इस हद तक हैं कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। माजी में हमने देखा है जब सकूत डाका हुआ था तो उस वक्त समझ आती थी कि शेख मुजीब और वहाँ की आवाम के हवाले से कोई रिटेलिएट करना बन रहा था। उसकी जस्टिफिकेशन इन एक नुक्ता नज़र के मुताबिक इनकी तरफ से इनके बकौल वो बनती है, बाकी तो तारीख़ सारे उसको जानते हैं। इसी तरह एक वक्त में MQM और उसके सरबराह अल्ताफ़ हुसैन भाई के हवाले से भी आपने देखा कि वहाँ भी एक्सट्रीम रिटेलिएट किया गया, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि कराची के जो हालात थे, जिस तरह बदअमनी थी और हर तरफ जो है कत्लो गारत हो रही थी और लूट मार चोरी चकारी, ये तो बहुत छोटी बात थी। जो हालात थे उस वक्त समझ आती थी कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को इतना रिटेलिएट करना चाहिए था। तीसरी मिसाल हमें पूरी तारीख़ में PTI और इमरान खान के हवाले से नज़र आई इसी ISPR के बयान की शक्ल में, और ये कहा कि हम जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हमने बदअमनी रोकनी थी, हमने ये किया, लेकिन इन्होंने पूरी जो है ना तनसीबात, अहम तनसीबात, सिक्योरिटी की अहम तनसीबात, सिक्योरिटी इदारों के दरवाज़ों के बाहर, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के घरों के अंदर घुस के जिस तरह जलाओ घराओ बहरल देखा आपने, और उसको ना रोकना ये सब्र व तहम्मुल नहीं हो सकता, ये कोई हिकमत का नाम नहीं हो सकता। ये भी तमाम बातें जो जितनी मैं कर रहा हूँ ये इस बात का इंदिया हैं कि हालात ख़राब किए गए हैं, करवाए गए हैं, और हालात उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ का हम इशारा कर रहे हैं। हम इशारा नहीं कर रहे हैं, पूरा मुल्क के अंदर ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि मुल्क के अंदर एमरजेंसी
کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب تیاریاں نظر بھی آ رہی ہیں۔ شہر کے اندر اگر ہم لاہور کی بات کریں، کچھ علاقوں اور کچھ خاص جگہوں کو خالی کرایا گیا ہے، لاہور سے باہر سے کوئی جو ہے فورسز منگوائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں خان صاحب اس وقت تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ خان صاحب وہاں سے لاہور آنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے فورسز ہیں یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور وزیر داخلہ نے بھی جس طرح کہا کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ایشو ہے، وہ لاہور نہیں جا سکتے، انہیں ہم یہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملک کے اندر وہی مظاہرے، افراتفری شروع ہو جائے گی، اور پھر حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر بات چیت چل رہی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ ایمرجنسی نہیں لگنی چاہیے۔ آپس میں بیٹھ کر اس کا پھر ایک دفعہ ساری پارٹیاں، اس کے سربراہان بیٹھ کر اس پر گفت و شنید کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر اس بات کو دو تین ادوار کے بعد سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور ہم نے کوئی 2 ادوار جو ہے نا دیکھے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی 5 سال۔ اس کے بعد پھر یہ خان صاحب کی حکومت آتی ہے، پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اسی سے سبق سیکھ کے وہی پیپلز پارٹی، وہی نون لیگ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اسی طرح کا ایک میثاق جمہوریت کر لیں، تو اس طرح کے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں حالات، ایک تو اس سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور دوسرا کوئی ملک کے اندر سیاسی طور پر استحکام حاصل ہو جائے گا، جس کے ساتھ جو مئی جون کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کرنے کا جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم کچھ سنجیدگی کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر سکیں گے اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں گے۔ لیکن چونکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، اس کے سارے اب تک کے اقدامات، اس لوگوں کے جو انداز ہیں، پی ڈی ایم کی جو تقاریر ہیں اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، یہ اس سے لگ رہا ہے کہ حالات اس طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو، پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کی عوام جو ہے وہ ترقی کرے، اور ایمرجنسی سے بھی اللہ ہمیں بچائے، اور ہمارا اتفاق ہو جائے کسی ایک تاریخ پر، الیکشن پرامن الیکشن ہو جائیں، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔